ओके ग्रेट। सो दोस्तों आई एम श्योर आप लोग आज काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे द वे मार्केट हैज बिहेव्ड, बट दैट्स ओके टिल द टाइम है ना, टिल द टाइम यू हैव नॉट मेड एनी लॉसेस, डे इज गुड। और वैसे भी आपको मैं भी कुछ आई वांटेड टू शो यू समथिंग गुड जिससे कि आप यू विल चीयर अप। और वो क्या चीज है उसको दिखाने से पहले आई वांटेड टू show you something which is very very positive, which you actually need to see। उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, and that thing is this। Okay, so on your left as you can see Nasdaq is presently positive, SGX Nifty is above 16,500। so cheer up, खुश हो जाइए, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों ने आज भर भर के पुट सेल करे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, विच इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मैंने भी दोस्तों आज जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव पुट सेल किए क्योंकि उसके दो तीन रीजन थे। देयर वर कपल ऑफ रीजंस कि मैंने एग्रेसिव पुट क्यों सेल करे। पहली चीज तो रीजन ये था कि भाई वीकेंड का टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली जितने भी शॉर्ट्स महीने भर में बने हैं, वॉट एवर शॉर्ट्स हैव बीन मेड इन द कंप्लीट वीक, ये सारे के सारे शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग होगी। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? सो दीज ऑल शॉर्ट्स विल बी कवर्ड इन द मंथ एंड। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही शानदार दिन था आज जिन लोगों ने आज पुट सेल किए, ठीक है, जिन्होंने आज पुट सेलिंग करी है, बहुत ही शानदार दिन था। और आज अच्छे खासे प्रीमियम पे पुट्स मिल रहे थे, स्पेशली मेटल सेक्टर के तो इतने भर भर के प्राइसेस पे मिल रहे थे, कुछ कहने को नहीं। सो आई एम प्रीटी श्योर। और आप देख सकते हैं प्रेजेंटली ऑन योर लेफ्ट एज यू कैन सी, यहाँ पे सारा डेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आप देखें तो यू नो Nasdaq इज प्रेजेंटली यू नो एट नो प्रीटी पॉजिटिव यार। आप देखो 135 पॉइंट्स ऊपर है Nasdaq। अगर हम लोग बात करें फुटसे की, फुटसे मतलब यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी को देखो, एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखो तो एसजीएक्स निफ्टी इज आल्सो प्रीटी पॉजिटिव, है ना। सो ओवरऑल आप देखें तो पूरी मार्केट में आपको हरियाली दिखाई पड़ रही है। सो आई एम प्रीटी श्योर ऑन मंडे यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव मूव। अब बात आती है मंडे को कौन से स्टॉक्स धमाकेदार परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रखा है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है मस्ट वॉच, क्योंकि दोस्तों वो सारे के सारे स्टॉक जो कि जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं मंडे को, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। और नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दिस। ये वीडियो है बेलसागा ग्लोबल मैंने डाल रखा है, यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट। और बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों, स्विंग ट्रेड के जबरदस्त स्टॉक हैं जो कि मंडे को क्या मतलब पूरे वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डू नॉट मिस टू वॉच दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सो यू विल मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। Okay, so now here I am to answer your most of the queries जो आपके दिमाग में चल रही हैं। I'll answer most of them। पहला क्वेश्चन आ रहा है रामकृष्ण पीसे का। मेरा क्वेश्चन है अडानी पोर्ट bought at 697, 100 quantity for long term। What is your view on अडानी पोर्ट? Should I hold it for long term? रामकृष्ण जी मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब हाउ डू यू वांट मी टू कन्विंस यू कि अडानी पोर्ट इज अ गुड स्टॉक। आई कैन ओनली टेल माई ओपिनियन अबाउट इट। जो कागज पे है, जो ग्राउंड पे आपको चीजें दिखाई पड़ रही हैं एज फार एज अडानी पोर्ट्स परफॉर्मेंस कंसर्न, बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है। उसके बराबर कोई भी एग्रेसिव स्टॉक है नहीं, क्योंकि अडानी पोर्ट के पास इंडिया के बेस्ट पोर्ट्स हैं। एक होता है भाई पोर्ट होना, एक होता है एसेट्स होना, और एक होता है बेस्ट क्वालिटी के एसेट्स होना। सो दोस्तों अडानी पोर्ट के पास इंडिया के बेस्ट पोर्ट्स हैं। और अगर इंडिया में कोई भी आइटम आएगा, कोई भी आइटम जाएगा, कोई भी इंपोर्ट होगा, कोई भी एक्सपोर्ट होगा, सो उसमें पोर्ट का रिलेवेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्पेशली इंडिया इज अ कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया में काफी सारी चीजें बनती हैं जो कि बाहर जाती हैं। और इंडिया नेट इंपोर्टर है ओवरऑल, अगर बात किया जाए तो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर। सो पोर्ट्स हमारे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अडानी पोर्ट हैज बेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बेस्टेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के चारों तरफ इनके पोर्ट्स लोकेटेड हैं। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें अडानी पोर्ट की, अडानी पोर्ट 681 पे चल रहा है और आपने इसको रीजनेबली अच्छे प्राइस पे बाय किया है। आई फाइंड नो रीजन वाई शुड बी वरिंग एट ऑल। बस आपने चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए है, बिल्कुल लेकर के आप चिल मारिए, ज्यादा हेडेक मत दीजिए, ठीक है। इन द मीनवाइल आई वेलकम खिजार पाटिल, आई वेलकम खिजार जी। ओके, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे।
तो पहले चीज तो आई वांट यू ऑल टू चेयर अप, आई वांट यू ऑल टू चेयर अप, क्योंकि मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है और आपको एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। सो चेयर अप। एंड जिन लोगों ने आज बाइंग करी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बाइंग नहीं करी है तो फिर गलती करी है, क्योंकि भाई मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वेल्थ सागा सर्च करेंगे तो आप वहां पे वेल्थ सागा ऐसे आपको लिखा मिलेगा। सो वहां पर आपको मैं टाइमली अपडेट करता रहता हूं, जहां पर आप अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। भाई मेरा काम है आपको टाइमली इंटीमेट करना, डिसीजन आपका है। फिलहाल दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है बॉट माइंट्री, बॉट माइंट्री 3400 कॉल ऑप्शन एट 80 फॉर मंडे। तो देखो माइंट्री आज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था और उसके पीछे रीजन क्या था दोस्तों, जब कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो एफएमसीजी, आईटी, ये दो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कि एक डिफेंसिव बेट की तरह काम करते हैं, और ये बात मैंने आपको आज मॉर्निंग अपडेट में भी बताई थी। इसी कारण दोस्तों आपको एचयूएल, डाबर, ये सारे के सारे स्टॉक्स बेहतर दिखाई पड़ रहे थे, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। सो माइंट्री का अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है 3400 कॉल ऑप्शन का, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ बैड बाय या इट्स अ बैड ट्रेड, बट आई वुड से कि मंडे को टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा बिफोर मार्केट स्टार्ट्स टू बुक प्रॉफिट। I will urge you to book timely profits rather than holding it and thereafter market booking profits, क्योंकि Mindtree में हो सकता है, क्योंकि आज अच्छा खासा अपसाइड दिखा रहा था, तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आज नहीं बल्कि 2-3 दिनों से अच्छी खासी तेजी चल रही है। सो इट मे सो हैपन दैट मंडे यू कैन विटनेस सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। एक क्वेश्चन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स में चल क्या रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स को अगर हम देखें प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 1414, और हैप्पीएस्ट माइंड्स को थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड्स हो सकता है आपको 1360 के आसपास मिल सकता है। तो इनकेस इफ यू आर एबल टू गेट दिस स्टॉक एट 1350, मेरे हिसाब से दैट्स अ बेस्ट बाय। तो अभी चाहो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। You may get the stock at a better price. वही लेने को तो अभी भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। It's a very good stock to hold for long term. My screen is blurry. Why so? ऐसा क्यों? मेरी स्क्रीन blurry है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब what is the problem? यहाँ पर तो अच्छा मेरे को मिल रहा है, yeah, things are pretty fine here at my end. स्पीड वगैरह भी बढ़िया जा रही है, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई स्क्रीन इज ब्लरी। देखो थोड़ा रेजोल्यूशन वगैरह इंप्रूव करो अपने एंड पे। हाँ, अपने एंड पे थोड़ा रेजोल्यूशन इंप्रूव करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। यहां पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यू विल बी सीइंग, है ना। थोड़ा सा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इधर रिड्यूस समथिंग। हो सकता है कुछ ओवरलोड हो रखा होगा, so maybe I'm not very sure. चलो, okay, couple of more questions are coming. One question is coming from Khijar Patil. BOB sell 75 put at 1.8, CMR 2.4 loss, BHEL sell 52 put. Okay, काफी सारे questions आ गए हैं। चलो let's take question one by one. Okay, fine. तो question आ रहा है BOB का, तो let's see. एक सेकेंड यार, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय स्ट्रीमिंग ओनली, थोड़ा कुछ आई थिंक अच्छा स्ट्रीम नहीं आ रहा। यू आर राइट। एनीवे, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चंस के आंसर तो करेंगे ही। ओके, बीओबी के बारे में बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, सो वन सेकेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 73.7, और बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने 75 का पुट सेल किया है, जो कि मेरे हिसाब से एक एग्रेसिव पुट है, और इसके चांसेस काफी वीक दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और भी गिरावट इसमें आ सकती है। सो मंडे को थैंकफुली देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुक, शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके चलते इसमें आपको थोड़ी सी अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू काइंडली एग्जिट दिस, क्योंकि इसमें मुझे तेजी दिखाई पड़ने के तो कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम में अच्छी खासी वॉल्यूम में गिरावट हो रही है और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है आसपास। सबसे पहला जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो है 70 के आसपास, और तो वीकनेस तो दिखाई पड़ रही है। BHEL का 52 का पुट सेल किया है, BHEL को भी देख लेते हैं।
और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे चेतन भोले जी का। BHEL प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 51.2 और आपने सेल किया है 52 का पुट और ये भी इन द मनी हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे को आपको मेटल सेक्टर में कुछ बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी। ऐसे में ये सारे के सारे स्टॉक जो आपको गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको थोड़ा सा बाउंस बैक में दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो आपको लॉसेस हैं थोड़े से लॉसेस कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। एंड मेरे हिसाब से आप इनको होल्ड कर सकते हैं, यू कैन होल्ड ऑन मंडे। और ये सारे के सारे बिल्कुल ज्यादा डीप इन द मनी नहीं हुए और मेरे हिसाब से रिकवर कर जाएंगे और आपका जो लॉस है वो नेक टू नेक पहुंच जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो आपको इतने बड़े लॉसेस को बुक करने की जरूरत है। जस्ट होल्ड देम, जस्ट होल्ड देम, ठीक है। एज इट इज टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा आपको। और अगर रिकवरी होगी मंडे को तो जितना भी आपको लॉस दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा लॉस कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 50 to 60% का लॉस आपका मंडे को ही रिकवर हो जाएगा। जस्ट होल्ड देम, जस्ट होल्ड देम। अभी लॉस को बिल्कुल भी बुक करने की जरूरत नहीं। आज मार्केट वीक थी, दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड यू आर इन प्रॉब्लम। और आई वुड सजेस्ट खिजर जी जब भी आप कोई स्टॉक वगैरह पुट वगैरह सेल करते हैं थोड़ा प्रोफेशनली सेल करिए। और आप अगर आप इतनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करें। दिस इज माई रिकमेंडेशन टू यू। बाकी मर्जी आपकी है क्योंकि आप एक प्रो तरीके से यू विल बिकम एन ऑप्शन सेलर। Okay, couple of more questions are coming. One question is coming from Surinder Singh. Your view on SpiceJet and Mazadoc. वो भी देखेंगे, SpiceJet, Mazadoc भी देखेंगे। और ICICI बैंक 670 का पुट सेल किया है जिम्नैक्सी ने। तो ICICI एक सेकेंड जस्ट वन सेकेंड ICICI. So ICICI बैंक presently is trading at 681.95 और आपने सेल किया है 670 का पुट। मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल और सेफ पुट है। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू वरी एट ऑल, रिमेन इन्वेस्टेड। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा प्रीमियम अर्न करने का मौका मिलेगा। मार्केट में आज गिरावट ज्यादा हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग को प्रॉब्लम हो गई होगी बट आई अंडरस्टैंड, दैट्स ओके, डोंट वरी। इसको होल्ड करिए, होल्ड करिए। टाटा एलेक्सी और एचडीएफसी को किस प्राइस पे बाय करें? तो एचडीएफसी मेरे हिसाब से काफी अच्छे प्राइस पे समय आपको मिल रहा है। प्रेजेंटली इट्स अवेलेबल एट 2712 और स्टॉक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है काफी ज्यादा करेक्ट होने के बाद। यहां पर अगर आप चाहें तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। और स्टॉक इज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस रेंज। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, आप यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। However, if we talk about टाटा एलेक्सी, तो टाटा एलेक्सी तो थोड़ा सा चल पड़ा है, स्पेशली अभी आईटी सेक्टर कुछ दिनों से थोड़ा गियर अप हो गया है। ऐसे में अगर आप टाटा एलेक्सी को बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो। जबकि मुझे ऐसा लगता है टाटा एलेक्सी अभी और भागेगा। इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू रन अप। मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी में आपको बहुत ही जल्दी 5000 प्लस के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इट इज गेटिंग रेडी फॉर 5000 प्लस वेरी सून, वेरी शॉर्टली। तो अगर आप चाहें तो यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक एक अच्छा बाय, ठीक है। और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, मेरे हिसाब से ज्यादा गिरेगा नहीं। आई डोंट थिंक सो इट विल फॉल मच। बहुत ज्यादा 4600 4650 तक जाएगा, बहुत ज्यादा गिरा तो यहां से आप 1-8% की गिरावट का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देयर आफ्टर इट इज रेडी फॉर 5000 प्लस। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सुपर लाइफ इंडिया ग्लाइकोल 74 पुट बाय किया है, क्या करें? इंडिया ग्लाइकोल भी अच्छा शेयर है, ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 685 है, आपने 744 पे बाय किया था। तो देखा जाए तो भाई आपकी प्रॉब्लम तो मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि आपने 744 पे बाय किया था। बट आप खुद अपने दिल से सोचिए, वो स्टॉक जो आप 744 ऑल टाइम हाई पर बाय कर रहे हैं, सो इट्स अ मोमेंटम बाय। भाई देखो, जब भी शाम को जो इवनिंग रैप होती है उसमें जो स्टॉक बताता हूं वो मोमेंटम बाय होता है, वो इन्वेस्टिंग बेट नहीं होती है। जो मैं शाम को इवनिंग रैप में आपको स्टॉक बताता हूं, यू कैन नॉट कीप दैट स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट। और वैसे ही आपने यहां पर अगर कोई स्टॉक बाय किया है ऑल टाइम हाई पर, तो ये मोमेंटम बाय। मोमेंटम के स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। यू हैव योर टारगेट्स एंड यू हैव योर स्टॉप लॉस, दोनों बिल्कुल रेडी रखो। टारगेट पे जाता है टारगेट बुक करिए, टारगेट प्रॉफिट बुक करिए, और नीचे अगर चला जाता है स्टॉप लॉस बुक करिए। ऐसे में होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बात करूं इस स्टॉक के बारे में, तो आई थिंक 680 के नीचे स्टॉक में काफी तेजी से गिरावट आ सकती है। सो आई एम अफ्रेड दैट आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड इफ इट फॉल्स बिलो 680। ठीक है, तो बिल्कुल चिल मार के रहने की जरूरत है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। डू नॉट कीप होल्डिंग दिस स्टॉक एंड मैरी दिस स्टॉक। ओके, स्पाइसजेट और मैजाडॉक में सुरेंद्र जी का क्वेश्चन था। स्पाइसजेट को लेकर के दोस्तों अभी आप एक न्यूज आ रही थी कि स्पाइसजेट के कुछ टैक्सेशन
पेंडिंग थे और कुछ इनके पीछे कार्रवाई चल रही थी जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई थी। ऑल्दो आई पर्सनली फील स्पाइस जेट बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया और इसमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन अगेन मैं एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स को सिर्फ ट्रेडिंग बेट समझता हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझता हूं। और इन्वेस्टमेंट अगर करना भी है तो आई कंसिडर इन्वेस्टिंग व्हाट यू कॉल इंडिगो एज अ बेटर चॉइस। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप चाहें तो इसमें एक बेट लगा सकते हैं। स्टॉक प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट जोन। आप ये देखिए, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आपके सामने सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। आई इंक्रीज द वेट। सो अगर आप देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है। कैन यू सी दिस? इसने यहां पर एक गिरावट दिखाने की कोशिश करी थी, बट अल्टीमेटली इसने इस जगह पर सपोर्ट ले लिया और जैसे ही वो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जाना शुरू करेगा, आई एम प्रीटी श्योर द स्टॉक इज रेडी टू गो अबव 90 प्लस इन शॉर्ट टर्म। तो ये अभी अपने सपोर्ट पे चल रहा है, दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट सपोर्ट, और बाई चांस अगर इसकी गिरावट आती है तो आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू फॉल बिलो 60, क्योंकि 60 पे एक दिन गिरावट आई थी और उसके बाद वहीं से रिजेक्शन हुआ। Can you see this? It touched 60 and thereafter it has reverted back, जो कि बताता है कि स्टॉक अभी नीचे नहीं गिरने वाला है। और do not panic, for God's sake do not panic, remain invested। अगर आपने निवेश कर लिया है तो remain invested, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां बेट ली जा सकती है एज अ स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि अपने सपोर्ट पे ही चल रहा है, अभी कोई गिरावट नहीं है। बाई चांस 60 टूट जाएगा तो फिर उसमें वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। मैज़ेगॉन डॉक के बारे में आते हैं तो मैज़ेगॉन डॉक इज अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 228 पे और अभी अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके सपोर्ट जोन है 220। तो अगर आप एक वैल्यू बाय चाहते हैं तो उसका 220 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा दें। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर, जरूरत है मैं आपको डेली बताता हूं। वो इस प्राइस पे आप ये ऑर्डर लगा देंगे, साल में कभी भी ये स्टॉक इस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत है, अगर आप इफ यू हैव नॉट ओपनड अकाउंट, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स हियर, तो यहां पर आप जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमारी तरफ से भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इट्स गिव एंड टेक, ऑफ कोर्स आई वी आल्सो गेट बेनिफिटेड, सो विल यू बी। couple of more questions are coming, we'll address them also। एक क्वेश्चन आ रहा है बंधन बैंक को लेकर के क्या व्यू है। काफी सारे क्वेश्चन बंधन बैंक को लेकर के आ रहे हैं, जेएसएल के लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बंधन बैंक एंड जेएसएल। ईरम ईरानी एंड अनिर्बान पॉल। पेट्रोनेट को देख करके तो प्रवीण जी, मैंने आज शाम को इवनिंग रैप बनाया है, यू मस्ट वॉच दैट पेट्रोनेट वाला वीडियो। उसमें मैंने पेट्रोनेट कवर किया, दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपका एक होराइजन वाइड करते हैं, ये सारे जो मेरे वीडियोस हैं आपके होराइजन को वाइड करते हैं। ये आपको यू नो दे हेल्प यू लुक एट द मार्केट विद डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर। ओके, सो वंस वी सी बंधन बैंक। आज दोस्तों कितने सारे लोग कह रहे थे मार्केट गिरेगी मार्केट गिरेगी, मैंने आपको बता दिया था मार्केट विल स्टॉप एट 16,450 और बहुत ज्यादा गिरेगी तो 16,300। आई टोल्ड यू और नॉट, और मार्केट अल्टीमेटली 16,450 के सपोर्ट पे थी। बैंक निफ्टी में बता दिया गया था 35,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैं, बाई चांस अगर ये टूटेगा तभी नीचे गिरावट होगी। बैंक निफ्टी ने 35,000 के लेवल्स को रॉक सॉलिड लेवल्स को रोक करके रखा। सो ये सारी चीजें दोस्तों सीखने से आती है, वंस यू लर्न यू बिकम प्रो। और ये सारी प्राइस एक्शन की लर्निंग्स भी आप सीख सकते हैं हमारे थ्रू, इन केस इफ यू वांट टू। फिलहाल बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बंधन बैंक प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 276, और जहां तक मुझे लगता है बंधन बैंक को थोड़ा और गिरना पड़ेगा तब ये वैल्यू बाइंग की रेंज में आएगा। इन केस इफ यू आर एबल टू गैदर दिस स्टॉक अराउंड 260, मतलब यहां से करीब 5% की गिरावट के बाद 5% गिरावट और हो जाए तो मजा आ जाएगा, फिर ये स्टॉक 260-265 की रेंज में आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही शानदार वैल्यू बाय है। और इस प्राइस पे आप बंधन बैंक को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, जबरदस्त पैसा बना के देगा। अभी इसके कुछ खराब दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों जब कोई स्टॉक कोई कंपनी खराब समय में चल रही हो, तो अगर उसका खराब समय में आप साथ देंगे तो जब उसके सही समय आएगा तो वो आपको एक रियल वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो बंधन बैंक एक बहुत ही शानदार बैंक है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन समय उसका सही नहीं चल रहा है, तो इस समय उसका साथ देना जरूरी है। Couple of more questions are coming. One question is coming from Kaplan Point, अजी सामजी। तो कैप्लिन को देखते हैं, और एक क्वेश्चन दयानंद हुलमानी जी का बड़ी देर से आ रहा है। आई हैव बॉट टेक सॉल्यूशंस। अब इनका इनफैक्ट सबसे पहला क्वेश्चन था इनका। आई अपोलोजाइज दयानंद जी, आई एम एड्रेसिंग योर क्वेश्चन स्लाइटली लेट, बट आई अपोलोजाइज एट द वेरी सेम टाइम। तो मैं आपका क्वेश्चन पहले लूंगा। आपका क्वेश्चन है टेक सोल्यूशन को लेकर के, यू बॉट एट 62.15।
तो टेक सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लेंगे कैप्लिन पॉइंट का। सो आई विल टेक द टेक सोल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट। तो टेक सोल्यूशन प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 50.7। और दोस्तों जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूं, टेक सोल्यूशन का काम वैक्सीनेशन के जिस समय कोविड अपने चरम सीमा पर चल रहा था उस समय इसकी काफी ज्यादा हाइप थी और उसमें थोड़ा सा अपमूव वगैरह भी दिखा रहा था। इट्स अ परफेक्ट ट्रेडिंग बेट और हम लोगों ने भी इसको खूब जम के ट्रेड किया था, मतलब जम के मतलब एक्चुअली में जम के ट्रेड किया था और स्विंग ट्रेड बना बना के इसको खूब हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। सो इट्स अ परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग बेट जिसमें कि आप इसको 50 पे खरीदो 60 बेचो, 50 पे खरीदो 60 बेचो। अभी ये स्टॉक चल रहा है 50 के आसपास और मेरे हिसाब से स्टॉक को यहां पर लेना नहीं बनता। अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई मे स्टैंड टू बी करेक्टेड बट अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय। और बाय चांस हो सकता है अगर आप एक बाउंस बैक का इंतजार कर रहे हो, बाउंस बैक पे लेना चाह रहे हो, सो आई थिंक यू कैन फाइंड द स्टॉक कमिंग टू दिस प्राइस 50 के आसपास आपको एक बाउंस बैक फिर से दिखाई पड़ सकता है फॉर अ लेवल ऑफ 60 प्लस। तो ये अगेन ट्रेडिंग बेट ही होगी, ठीक है, और 60 के प्लस के लेवल आपको फिर से दिखाई पड़ जाएंगे शॉर्ट टर्म में, देन यू कैन एग्जिट ऑन प्राइस। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैप्लिन पॉइंट्स को देखें तो कैप्लिन पॉइंट प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट व्हाट प्राइस? तो कैप्लिन पॉइंट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 770 और आपने कैप्लिन पॉइंट में क्या करा है? नियर टर्म सपोर्ट पूछ रहे हैं आप। तो नियर टर्म सपोर्ट अभी आने में उसका थोड़ा सा ही समय बाकी है। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी काफी करेक्शन आ चुका है और अभी आज के दिन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट विल फॉल मोर देन 750 735। तो इस समय अगर आप लेना चाहते हैं तो 750 से 735 के प्राइस रेंज पे यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। तो 735 के प्राइस पे और 750 के प्राइस पे आप एक जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन होराइजन थोड़ा सा लंबा रखिएगा ना। तो थोड़ा सा अगर बाई चांस करेक्शन आ जाता है तो 735 एंड 750, 735 इज अ वेरी वेरी गुड बाय प्राइस फॉर कैप्लिन पॉइंट। यहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। कपल ऑफ मोर क्वेश्चन। हाँ, वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम बिस्वाजीत बिस्वास रिगार्डिंग यूबीएल, भक्ति कोठारी, जेएसएल। तो यूबीएल और जेएसएल को देखते हैं क्या चल रहा है प्रेजेंटली द यूबीएल। और दोस्तों यूबीएल मैकडॉवेल्स से बहुत तेजी से भागे थे। इनफैक्ट मैंने इसका कॉल सेल कर रखा था मैकडॉवेल्स का और मेरा मैकडॉवेल का एमसी मैकडॉवेल्स के जो ट्रेड था कॉल सेल कर रखा था वो डीप डीप रेड हो गया था आज, डीप रेड मॉर्निंग में। इनफैक्ट नहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में दैट इज ऑन फ्राइडे डीप रेड हो गया था। लेकिन मुझे मालूम है, अपनी एनालिसिस से पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं दोस्तों अपनी जब एनालिसिस करता हूं फॉर ऑप्शंस आई एनालाइज इट ऑल 3 एस्पेक्ट्स, चाहे वो ऑप्शन का डेटा हो, चाहे वो फ्यूचर का डेटा हो, चाहे वो टेक्निकल का डेटा हो, चार्ट एनालिसिस। तो जब मैं ट्रेड लेता हूं तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो 100 में से 90% टाइम तो मैं अपना ट्रेड में तो लॉस होने के चांसेस है नहीं। 10% दोस्तों जब ऊपर वाले ने लिख दिया होगा भाई इस ट्रेड में तुम्हें लॉस होना है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते ना। और मतलब 10-20% की तो मार्जिन लेके चलनी पड़ती है यार, उसी के लिए तो स्टॉप लॉस बने। तो मैकडॉवेल्स में अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत ही शानदार आज फॉल। एक सेकंड क्या खुल रहा है? what were we सर्चिंग मैकडॉवेल्स, लेकिन हम लोग यूबीएल के बारे में बात कर रहे थे। तो यूबीएल की बातचीत करते करते मैकडॉवेल्स निकल गया मुंह से। तो लेकिन मैंने मैकडॉवेल में ही ट्रेड लिया हुआ था। तो मैकडॉवेल को दोस्तों अगर देखें तो उसी तरीके से यूबीएल में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। पिछली ट्रेडिंग सेशन में जो बंपर अपसाइड थी उसकी वजह से मेरा जो कॉल सेल था उसमें वो काफी डीप रेड हो गया था, लेकिन आज मामला सलट गया और प्रॉफिट भी बुक किया उसमें। सेम यूबीएल में आपको दिखाई पड़ रहा है। यूबीएल में एक इनसाइड कैंडल बन रही है। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब इनसाइड कैंडल बनती है तो ये एक आपको एक आगे के आने वाले बड़े मूव का संकेत देती है, बेसिकली बताती है कि आगे कैसा मूव हो सकता है। सो अगर इसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है लाइक दिस तो आप समझ लीजिएगा भैया यहां से इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। वेयर एज अगर यहीं पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है लाइक दिस तो समझ लीजिएगा भैया यहां से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो इसका जो अगली कैंडल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव, क्योंकि ये कैंडल क्या बता रही है? ये बता रही है कि मार्केट में अभी एक इनडिफरेंस है, एक इनडिसीजन है कि मार्केट कहां की तरफ जाएगी। लेकिन जो अगली वाली जो कैंडल बनेगी वो एक रुख दर्शा देगी कि मार्केट कहां पर लेके जाएगी स्टॉक को। ओके, भक्ति कोठारी जी का क्वेश्चन है जेएसएल का। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन जेएसएल। जेएसएल प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 136 और जैसा कि आपने देखा आज मेटल सेक्टर के स्टॉक्स काफी ज्यादा वीक थे, बट ऐसा मेरा मानना है, दिस इज अगेन माय ओन एस्टिमेशन कि जेएसएल और रादर फॉर दैट मैटर एनी मेटल स्टॉक, मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं और यहां से शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग की एक्सपेक्टेशन में रखता हूं।
तो हो सकता है मंडे को आपको एक फ्रेश बाउंस बैक दिखाई पड़े। एंड इन केस इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट फ्रेश, तो मेरे हिसाब से द बेस्ट स्टॉक टू बाय इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करिए, टाटा स्टील को बाय करिए, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आ गया है। आई डोंट वांट यू ऑल टू ना, कोई मतलब नहीं है आप लोग बेवजह कोई और मेटल सेक्टर में जाएं, मेटल सेक्टर के स्टॉक में जाएं जब टाटा स्टील आपको अच्छे प्राइस पे अवेलेबल मिल रहा है। लास्ट टू क्वेश्चन आफ्टर वी वाइंड अप, विल मीट टुमारो अगेन। हम लोग कल फिर से मिलेंगे ऑन वेल्थ सागा ग्लोबल, ठीक है। सो वहां पे लाइव सेशन में मिलेंगे। सो इन केस यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट, तो हम लोग कल वहां पे फिर से उस क्वेश्चंस को आंसर एड्रेस करेंगे। तो लास्ट टू क्वेश्चन आफ्टर वी वाइंड अप, वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम डॉक्टर हिरेन पटेल। इनका क्वेश्चन है, आई बुल्स एंड अमर राजा इन लॉस होल्ड कर सकते हैं? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो आज बहुत ज्यादा गिर गया था, इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग तो काफी ज्यादा गिर गया था। आई बुल, सो आई बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 222। अच्छा खासा गिर गया यार, मानना पड़ेगा। और इसमें वीकनेस अभी भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे दूर रहने में ही फायदा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक 200 के आसपास टच करके मानेगा, क्योंकि इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। तो मंडे हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होता हुआ दिखाई पड़े, हो सकता है मे बी 218 217 के आसपास गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई पड़े। तो इनकेस इफ इट ओपन्स गैप डाउन, मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 210 के आसपास एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। बट जब इस तरह से स्टॉक कभी गिर रहा हो ना ऑन द मूव, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि जब तक ये अप ट्रेंड का साइन नहीं दिखाता तो उसको बाय ना करो। आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड इट, ठीक है। और अगर बाय कर रखा है तो फिर होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अमर राजा के बारे में बात करें दोस्तों, काफी सारे लोग अमर राजा और एक्साइड को बाय करने को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के, लेकिन मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, अमर राजा और एक्साइड का इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आई वुड से कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं तो अमर राजा और एक्साइड विल बी द लूजर्स, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है, वो अपने बैटरीज खुद बनाएगी। आपको मालूम है Amazon जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, Amazon इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैटरी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैटरी। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगी, वो अपनी बैटरी बनाएगी, ना कि अमर राजा और एक्साइड। ये अलग बात है कि अमर राजा और एक्साइड आगे चल के अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर लें। तो ट्रांसफॉर्म करने में तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो दैट इज सेकेंडरी इशू, लेकिन ईवी का बेनिफिट तो इन दोनों को फिलहाल अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, और वही रीजन है कि ये स्टॉक आपको गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है कि हाँ भाई 70 रुपए ले लिया, अपना 1730 पे निकल गए, 5% 8% बुक किया, 5% इज मोर देन इनफ। अब आपको अगर 3-4 दिन में 5% मिल जा रहा है, साल में अगर आप अपनी कैपिटल को डबल कर ले रहे हैं स्विंग ट्रेड से, इट्स गुड। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने को, आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस, ओके। Okay, science behind the facts. I bought Whirlpool 2150. Please tell. Whirlpool में क्या चल रहा है? Whirlpool को देखते हैं। Whirlpool presently is trading at 1999। और दोस्तों Whirlpool में हालत गंभीर दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है Whirlpool में गिरावट और आ सकती है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि Whirlpool अगर बाई चांस इसने 2000 के लेवल तोड़ दिए, तो भैया इसमें सीधे सीधे 1800 के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं। इफ यू सी हियर, इफ यू ऑब्जर्व इट, आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करिए, तो ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो इफ यू सी दिस, इट इज शोइंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें जो गिरावट है वो ऑलरेडी कुछ हद तक हो चुकी है। आई वोंट से कि पूरी गिरावट हो गई है, बट यस कुछ हद तक गिरावट इसमें हो चुकी है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट, मुझे लगता है दोस्तों इसमें गिरावट और बाकी है अभी। आई पर्सनली फील दिस स्टॉक शुड गो टू 1800 लेवल्स, ठीक है। तो 1800 के लेवल दोस्तों मुझे इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। आई पर्सनली फील दिस स्टॉक डिजर्व्स टू फॉल स्लाइटली मोर, थोड़ा और गिरावट ये डिजर्व करता है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड एंड रिफ्रेन फ्रॉम दिस। अगर बाई चांस में बाइंग कर रखी है तो होल्ड करिए, पैसे तो मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक है, स्टॉक की क्वालिटी में कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक को कम से कम एटलीस्ट 2200 के ऊपर ही बाय करना, अदरवाइज अवॉइड करो। नीचे बाय कर सकते हो, 1800 को भी बाय कर सकते हो, 1800 इज अ वैल्यू बाय। लेकिन फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, ले लिया तो ले लिया, फिर छोड़ दिया उसको। ये नहीं कि पैनिक हो रहे हैं कि ये सर भाग नहीं रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। इन द मीन वाले वेलकम शुभम नगार गोजे, एंड आई ऑल्सो वेलकम साइंस बिहाइंड द फैक्ट।
ओके, शुभम नागार्जुन का क्वेश्चन है, बॉट बैंक निफ्टी 34,500 पुट। अब देखो, ये देखो शुभम नागार्जुन ने गलत काम कर लिया, 34,500 का पुट बाय कर लिया। अब ये आप पुट बाय करते हो तो कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि भाई कुछ लेवल है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है, क्यों लिया, क्या सिचुएशन थी, कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते हो आप लोग, कि ऐसे ही ले लेते हो? मार्केट गिर रही है 34,500 पुट ले लिया। अरे भाई वीकेंड है, टाइम डिके होगा, 34,500 का इतना डीप, आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले लिया। शुभम जी मेरे को समझ नहीं आया भाई, आप लोग कैसे ट्रेड लेते हैं? काइंडली लर्न, थोड़ा सीख लीजिए, वरना जितना पैसा आप लॉस में कर देंगे ना, उतने में आप कुछ सीख लेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट एडवाइस एंड लर्न समथिंग प्लीज, फॉर गॉड सेक। अदरवाइज ये कहना आसान है कि हम लोग सीख लेंगे अपनी प्रैक्टिस से, मार्केट का जो लॉस है वो बहुत तगड़ा लॉस होगा। ये कहने की बातें हैं कि हम लोग सीख लेंगे मार्केट से। मार्केट वोंट स्पेयर यू कैपिटल ऑल टुगेदर। ओके, fine. Last question thereafter we wind up, and the last question is coming from Biswajit Biswas, and the question is AstraZen को देख करके हम लोग कल, बाकी हम लोग कल वेल्थ सागा ग्लोबल पे मिलेंगे, तो we'll talk there. फिलहाल AstraZen को देखते हैं। तो AstraZeneca बेसिकली, तो AstraZeneca is trading at 3077 और स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना तो ये, जितने भी ये स्टॉक है ना, ये सारे के सारे भागे थे कोविड के चक्कर में। कोविड का चैप्टर हो गया खत्म, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का वैक्सीनेशन चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोविड का चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। डेल्टा वेरिएंट न्यूजीलैंड में पाया गया है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पूरी कंट्री में लॉकडाउन कर दिया गया। टू द बेस्ट आई एम फॉरगेटिंग नेम, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, न्यूजीलैंड था कि ऑस्ट्रेलिया था, वैसे सर्च भी कर सकता हूँ मिनट में, लेकिन एक जगह था कहीं पे, फॉरगेटिंग ऑफ द कफ, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहां पे डेल्टा वेरिएंट के चक्कर में लॉकडाउन हो गया। तो ये कहना कि कोविड खत्म हो गया है, तो दिस इज नॉट अ वेरी राइट वे, बट मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा वेट करिए, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। डोंट जंप इनटू फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स बाइंग प्लीज। ओके, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, भक्ति कोठारी जी का, बड़ा पैनिक में लग रहा है, मुझे लग रहा है सागर सीमेंट ले लिया इन्होंने। तो एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है सागर सीमेंट में, और देयरआफ्टर वी वाइंड अप। सागर सीमेंट प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 294, और आज के दिन स्टॉक में क्या हुआ है जरा देखते हैं। आज के दिन स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है, और अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा खासा पॉजिटिव मतलब अच्छे खासे अपसाइड के बाद में उसने क्लोजिंग दी है पॉजिटिव एट 293। आज के दिन दोस्तों मार्केट में जो स्टॉक हैं और वो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सो ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़े ध्यान देने वाली चीजें होती हैं कि भाई जो स्टॉक आज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही है। तो मेरे हिसाब से सागर सीमेंट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। मंडे को अगर ये थोड़ा पॉजिटिव दिखाई पड़ता है तो यू कैन मेक ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और मेरे हिसाब से 315 320 तक जाना चाहिए इसको। ठीक है, चलो ओके गाइस, वी मीट टुमारो। बाकी हम लोग कल मिलेंगे वेल्थ सागा ग्लोबल पे, एंड आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा रश कम होता है। वेल्थ सागा ग्लोबल में थोड़ा रश कम होता है, सो आई एम एबल टू एड्रेस 100% क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन मेरा यहाँ पर भी एम यही रहता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं, कोशिश, एंडेवर मेरा दोस्तों यही रहता है। आई ऑलवेज कीप दिस एंडेवर। चलो, सी यू टुमारो राइट एट 9 PM एट वेल्थ सागा ग्लोबल, एंड आई विल आंसर 100% ऑफ योर क्वेश्चंस। Thank you so much, and I'm sure you must have learned something new. And do not panic, please do not panic. Enjoy your weekend. मार्केट पॉजिटिव है, मैंने आपको फिर से एक बार में दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं SGX निफ्टी प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग अबाउ 16,511। आप लेफ्ट में देखिए, सी एट योर लेफ्ट, है ना, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? कैन यू सी दिस? तो आप देख सकते हैं इट्स प्रेजेंटली वेरी वेरी पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेन पॉजिटिव and the market is positive again. Thank you so very much. Bye bye for now.